जय हिंद बच्चों, वेलकम करता हूँ फिर से आपका एक बार एक नए टॉपिक के साथ। आज का जो लेक्चर है ये क्लास 12th का है, जिसमें डिटरमिनेंट पार्ट 6 को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। मिसलेनियस एक्सरसाइज में आज हमें इस पार्ट में कंटिन्यू करना है क्वेश्चन नंबर 9th से। जो 9th क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है हमें एक डिटरमिनेंट यहाँ पर है और इसे हमें करना है इवेल्युएट। बहुत सिंपल सा डिटरमिनेंट है ये। तो आप देख सकते हैं ये मैंने क्वेश्चन को लिखा हुआ है और इसके एलिमेंट है फर्स्ट रो में x y x प्लस वाई, इन सेकेंड रो y x प्लस वाई x और ऐसे ही यहाँ पर थर्ड रो है। हमने यहाँ पर एक ऑपरेशन को अप्लाई करा और वो ऑपरेशन ये होगा, फर्स्ट रो R1 में हम बाकी की दोनों रो को ऐड कर लेंगे, यानी R1 में हम R1 प्लस R2 प्लस R3 को अप्लाई करेंगे। जब हम इस ऑपरेशन को अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर जो एलिमेंट होगा फर्स्ट रो में, ये क्या बन जाएगा x प्लस एक्स 2x और ये 2y। इसी तरह से यहाँ पर जितने भी एलिमेंट बनेंगे इस फर्स्ट रो में, ये सारे एलिमेंट ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई बनेंगे और हमने इस एलिमेंट को कॉमन निकाल दिया है। तो जब हम इस एलिमेंट को कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट रो में क्या मिल जाएगा बेटा, 1 1 1, और रो के अलोंग अगर 1 बन जाता है तो हम इसमें 0 बनाते हैं। इन 0 को बनाने के लिए हमने दो ऑपरेशन लगाए। सेकंड कॉलम में हम फर्स्ट कॉलम को माइनस करेंगे और थर्ड कॉलम में भी हम फर्स्ट कॉलम को माइनस करेंगे। इस ऑपरेशन को अप्लाई करने के बाद सेकंड कॉलम जो हमारे पास मिलेगा वो हो जाएगा 1 माइनस 1 0। इसे माइनस करके यहाँ पर x बचेगा और ऐसे ही ये माइनस करके माइनस y बचेगा। सिमिलरली जब हम यहाँ पर C3 माइनस C1 लगाएंगे तो हमें यहाँ पर ये कॉलम इस तरह से मिल जाएगा। डिटरमिनेंट फिर से वही फॉर्म में आ गया। इस फॉर्म को कई बार हमने हैंडल किया है। तो यहाँ पर अगर इस एलिमेंट के आगे दो 0 बन जाते हैं तो हम इस वाली रो और इस कॉलम को डिलीट कर देते हैं। तो ये हमने इन दोनों को डिलीट करा। हमारे पास जो 4 एलिमेंट रह जाएंगे, यानी जो इनका डिटरमिनेंट रह जाएगा, इसे सॉल्व करने का मेथड क्या था बेटा, इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट, जो हमने यहाँ पर कर लिया है मल्टीप्लाई। माइनस साइन को मैंने यहाँ पर कॉमन निकाल लिया क्योंकि फॉर्मूला बनेगा माइनस कॉमन निकालने के बाद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बनेगा और ये पूरा फॉर्मूला बन चुका है x प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर विच इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। ये इसकी वैल्यू आ गई। एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10th। बहुत सिंपल सा डिटरमिनेंट यहां पर है, ये दिया है डिटरमिनेंट। सीधे यहां पर हम देख सकते हैं कॉलम के अलोंग 1 बन रहे हैं। जब कॉलम में 1 बन जाते हैं तो हम इसे 0 बनाएंगे। इसके लिए ऑपरेशन लगाएंगे रो में। हमने यहां पे लगाया है R2 माइनस R1 और R3 माइनस R1। 1 माइनस 1 0, इन दोनों को माइनस करेंगे y मिलेगा, ये माइनस करके 0 मिलेगा। ऐसे ही हमें यहां पर थर्ड रो मिल जाएगी और इस एलिमेंट के नीचे दो 0 आ चुके हैं। हमने इस वाली रो इस कॉलम को डिलीट करा, ये 4 एलिमेंट रह गए। इनको सॉल्व करने का मेथड होता है x इंटू वाई। ये आ गई है इसकी वैल्यू। ये दो क्वेश्चन बहुत सिंपल से थे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और हम अब कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 11th हैं और डिटरमिनेंट हमें गिवन है अल्फा अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस गामा, बीटा बीटा स्क्वायर गामा प्लस अल्फा, गामा गामा स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा, और हमें ये प्रूफ लाना है इसके इक्वल होगा। तो यहां पर जो ऑपरेशन हम समझ रहे हैं वो कौन सा होगा, देखिए थर्ड वाले कॉलम में ये वाला एलिमेंट बीटा प्लस गामा बन रहा है। अगर यहां पर अल्फा ऐड हो जाए तो ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बन सकता है। इसी तरह ये बन रहा है गामा प्लस अल्फा, बीटा को अगर हम ऐड कर लें ये भी बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और ऐसे ही ये वाला एलिमेंट भी बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो हमारे पास यहाँ पर दो ऑप्शन है, या तो हम थर्ड कॉलम में फर्स्ट कॉलम को ऐड कर लें जिससे कि ये पूरा कॉलम अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बन जाए, या हम ऐसा भी कर सकते हैं फर्स्ट कॉलम में हम इस थर्ड कॉलम को अगर ऐड कर लेंगे तब भी ये पूरा कॉलम अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बन सकता है। तो हमने यहाँ पर क्या करा,
थर्ड वाले कॉलम में फर्स्ट वाले कॉलम को ऐड कर लिया, ये वाला एलिमेंट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और ये पूरा कॉलम आप देख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बन जाएगा। और हमने थर्ड कॉलम से अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा को कॉमन निकाला, तो ये पूरा एलिमेंट यहां पर हमें मिल गया है बेटा 1। सो ये हम देख सकते हैं ये पूरा एलिमेंट 1 आ गया। और अगर 1 कॉलम के अलोंग बनता है तो 0 लाने के लिए ऑपरेशन रो में लगाए जाते हैं। सो हम यहां पर 2 ऑपरेशन को अप्लाई करेंगे। एक ऑपरेशन होगा सेकंड रो में हम फर्स्ट रो को माइनस करें, और एक ऑपरेशन होगा थर्ड रो में हम फर्स्ट रो को माइनस करें। सो हम यहां पर R2 माइनस R1 और R3 माइनस R1 कर रहे हैं। इसके बाद के स्टेप को यहां देखिएगा आप, ये हमें कॉमन मिल चुका है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और ऑपरेशन यहां पर बेटा सेकंड और थर्ड रो में लग रहा है। इसका मतलब है फर्स्ट रो को ऐसे लिखा जाएगा अल्फा अल्फा स्क्वायर 1। जब हम यहां पर R2 माइनस R1 करेंगे ये बीटा माइनस अल्फा होगा, ये बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर होगा, और यहां पर एलिमेंट जो है वो 0 बन जाएगा। सो ये वाला जो एलिमेंट है बीटा माइनस अल्फा, ये वाला एलिमेंट बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर, और ये बनेगा 0। सिमिलरली जब R3 माइनस R1 करा जाएगा सो हमें यहां पर मिलेगा गामा माइनस अल्फा गामा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर, और यहां पर मिलेगा 0। सो बच्चों फिर से वही कंडीशन एग्जिस्ट हो गई है, 1 के नीचे यहां पर 2 0 आ गए। इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, ये वाला 1 जिस कॉलम और रो में लाई करेगा इसे हम डिलीट करके डिटर्मिनेंट को 2/2 की फॉर्म में लाएंगे। नाउ अब हम इसे 2/2 की फॉर्म में लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, बीटा माइनस अल्फा, गामा माइनस अल्फा, बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर, गामा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर। सो यहां पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसके फैक्टर हो जाएंगे, बीटा माइनस अल्फा बीटा प्लस अल्फा इसके फैक्टर हो जाएंगे, गामा माइनस अल्फा गामा प्लस अल्फा, और फर्स्ट रो से हम बीटा माइनस अल्फा को कॉमन निकालेंगे, सेकंड रो से कॉमन निकलेगा गामा माइनस अल्फा। सो हम यहां पे डायरेक्टली ही कॉमन निकाल दे रहे हैं क्योंकि इस तरह का स्टेप हम पहले भी कई बार कर चुके हैं। फर्स्ट रो से हमने बीटा माइनस अल्फा को कॉमन निकाला, सेकंड रो से हमने गामा माइनस अल्फा को कॉमन निकाला। सो यहां पर रह जाएगा 1, ये वाला एलिमेंट रह जाएगा बीटा प्लस अल्फा, यहां पे रह जाएगा 1, और ये एलिमेंट रह जाएगा गामा प्लस अल्फा। नाउ बच्चों ये बहुत सिंपल हो गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई माइनस दिस एंड दिस, सिंपली आपको मिल जाएगा ये पूरा प्रूफ। सो ये हमने कवर करा है क्वेश्चन नंबर 11। नाउ अब हम कवर करेंगे क्वेश्चन स्क्वायर 1 प्लस पी एक्स क्यूब, ऐसे ही सेकेंड रो थर्ड रो, और हमें ये प्रूफ लाना है डिटर्मिनेंट इसके इक्वल होगा। सो बच्चों यहां पर एक प्रॉपर्टी का हम यूज कर रहे हैं, और इससे पहले किसी भी क्वेश्चन में ऐसी प्रॉपर्टी यूज नहीं की गई है। सो पहले मैं आपको याद दिलाता हूं प्रॉपर्टी क्या थी। वो किसी भी कॉलम या किसी भी रो में सभी एलिमेंट को अगर 2 टर्म्स के सम में रिप्रेजेंट करा जाता है तो उस कंडीशन में उस कॉलम या उस रो के अलोंग हम 2 अलग अलग डिटर्मिनेंट को फॉर्म कर सकते हैं। तो यहां पर थर्ड वाला जो कॉलम है इसमें सारे एलिमेंट को 2 टर्म्स के सम में रिप्रेजेंट किया गया है, इसीलिए इस कॉलम के अलोंग हम 2 अलग अलग डिटर्मिनेंट बनाएंगे। कैसे बनाएंगे देखिए, जो फर्स्ट डिटर्मिनेंट होगा उसमें फर्स्ट 2 कॉलम तो यही रहेंगे, और जो थर्ड कॉलम होगा वो इस टर्म का जो ये एक्सप्रेशन दे रखी है इसकी पहली टर्म हो जाएगी, मतलब 1 1 1। बीच में साइन प्लस का आएगा,
जो दूसरा डिटर्मिनेंट बनेगा इसमें फर्स्ट 2 कॉलम तो ऐसे ही रहेंगे और जो थर्ड कॉलम होगा वो ये वाली सेकेंड टर्म हो जाएगी। सो हमने यहां पर इस थर्ड कॉलम के अलोंग 2 अलग अलग डिटर्मिनेंट को बना लिया है। अगला स्टेप ये होगा, ये वाला डिटर्मिनेंट तो हम ऐसे ही रहने देंगे। इस वाले डिटर्मिनेंट में हम देख सकते हैं बेटा, फर्स्ट रो से x कॉमन आएगा, सेकंड रो से y कॉमन आएगा, थर्ड रो से z कॉमन आएगा। इतना कॉमन निकालने के बाद इस कॉलम से p भी कॉमन आ सकता है, क्योंकि किसी भी रो या किसी भी कॉलम से हम कॉमन निकाल सकते हैं। तो पहले हमने क्या करा, तीनों रो से कॉमन निकाला, उसके बाद कॉलम से हमने कॉमन निकाल दिया, यानी हमें मिल गया x y z और इस वाले कॉलम से p। सो कॉमन निकालने के बाद डिटर्मिनेंट इस फॉर्म में आ गया। अब हम इन दोनों डिटर्मिनेंट को अगर देखें तो थोड़ा सा चेंज करने के बाद ये दोनों डिटर्मिनेंट इक्वल हो जाएंगे। तो वो चेंज क्या करना पड़ेगा, सुनिए। हमने इन दोनों कॉलम को इंटरचेंज करा, C2 और C3 को इंटरचेंज करेंगे। 2 कॉलम इंटरचेंज होने का मतलब है माइनस साइन एक बाहर आएगा। सो माइनस एक बाहर आ गया। फिर हमने क्या करा, 1 1 1 और इस x y z को इंटरचेंज करा, एक और माइनस बाहर आया, माइनस माइनस प्लस हो गया। यानी जब हमने 2 बार इसे इंटरचेंज करा तो ये डिटर्मिनेंट ये बन चुका है जो इसके इक्वल है। सो नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा कि हम इस पूरे डिटर्मिनेंट को ही कॉमन निकाल लें। तो हमने यहां पर इस पूरे डिटर्मिनेंट को ही कॉमन निकाल लिया। कॉमन निकालने के बाद यहां पर क्या रह जाएगा, इसकी जगह 1 प्लस पी एक्स वाई जेड, और ये वही डिटर्मिनेंट है जो हम कई बार इसको सॉल्व कर चुके हैं। अगर ये 1 बन जाता है तो R2 माइनस R1, R3 माइनस R1 करेंगे, यहां पर हमें 2 0 मिलेंगे और इसे डिलीट करके आसानी से इसके फैक्टर बनाकर हम प्रूफ लेकर के आएंगे। तो ये बच्चों 12th क्वेश्चन हमने कवर करा है और 12th क्वेश्चन के बाद हम 13th क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं, जिसमें एक डिटर्मिनेंट हमें गिवन है इस फॉर्म में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। हमें ये प्रूफ लाना है डिटर्मिनेंट जो होगा दैट इज इक्वल टू 3a प्लस b प्लस c मल्टीप्लाइड बाय AB प्लस BC प्लस CA। तो यहां पर एक प्रॉपर्टी को मैं बताऊंगा, जिस प्रॉपर्टी को लगाने के बाद हम आसानी से एक कॉलम में 1 बना पाएंगे, और जब कॉलम में 1 बन जाएगा तो रो में ऑपरेशन लगाकर हम उसे 2 बाय 2 में चेंज कर लिया करते हैं। तो वो ऑपरेशन क्या होगा देखिए, आप भी समझिए। अगर हम फर्स्ट कॉलम में इन दोनों कॉलम को ऐड कर लेते हैं, ये -a माइनस 2a 3a से ऐड होगा तो क्या रह जाएगा a, और b प्लस c जब ऐड होगा a प्लस b प्लस c। इसी तरह इन दोनों को जब हम यहां पर ऐड करेंगे तब भी a प्लस b प्लस c बनेगा। सो हमें यहां पर जो फर्स्ट स्टेप अप्लाई करना है वो स्टेप इस तरह से होगा, C1 कॉलम में हम C1, C2 और C3 को ऐड कर लें। तो जब हम इन्हें ऐड करेंगे हमें पूरा जो फर्स्ट कॉलम है, ये जो पूरा फर्स्ट कॉलम है, ये हमें मिल जाएगा A प्लस B प्लस C, यहां पर भी A प्लस B प्लस C, और ये वाला एलिमेंट भी हमें मिल जाएगा A प्लस B प्लस C। बाकी के एलिमेंट हमें ऐसे लिखने होंगे क्योंकि ऑपरेशन केवल फर्स्ट कॉलम में हमने अप्लाई करा है। सो माइनस A प्लस B, 3B, माइनस C प्लस B, माइनस A प्लस C, माइनस B प्लस C और 3C। नौ बच्चों, अगर हम यहां पर ये कॉमन निकाल लेते हैं तो हमें ये पूरा कॉलम क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। सो हमने क्या करा, नेक्स्ट वाले स्टेप में A प्लस B प्लस C को कॉमन निकाला, ये 1 1 1 बनेगा, बाकी ऐसी रहेगा माइनस का A प्लस B, 3B, माइनस C प्लस B, माइनस A प्लस C, माइनस B प्लस C एंड 3C। सो हम देख सकते हैं हमें यहां पर ये पूरा 1 मिल गया, और जब कॉलम के अलोंग
1 बन जाता है तो ऑपरेशन रो में लगता है 0 लाने के लिए। तो अब हम यहां पर और यहां पर 0 बनाएंगे। इसके लिए हमने R2 में लगाया है R2 माइनस R1 और हमने R3 में अप्लाई किया है R3 माइनस R1 को। सो ये हम कॉमन निकाल चुके थे यहां पर A प्लस बी प्लस सी। और जब हम ये ऑपरेशन को अप्लाई करेंगे फर्स्ट रो में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, तो फर्स्ट रो तो हमें ऐसे लिखनी होगी 1 माइनस ए प्लस बी और माइनस ए प्लस सी। ये 1 माइनस 1 ये वाला एलिमेंट 0 हो जाएगा। इन दोनों को जब हम माइनस करेंगे 3b माइनस बी इज 2b और प्लस ए। सो ये वाला जो एलिमेंट होगा 2b प्लस ए मिलेगा। इसे माइनस करेंगे तो यहां पर c कैंसिल, वी गेट माइनस बी प्लस ए। और ऐसे ही जब C3 माइनस C1 हम करेंगे तो ये वाला एलिमेंट तो यहां पे 0 आएगा, यहां पे b कैंसिल होगा, वी गेट माइनस c प्लस ए। सो ये वाला 0 हो गया और ये बनेगा माइनस c प्लस ए। इन दोनों को जब माइनस करा जाएगा 3c माइनस c इज 2c और माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा a। सो हमें क्या मिलेगा 2c प्लस ए। नाउ बच्चों हम देख सकते हैं फिर से ये एलिमेंट के नीचे 2 0 बन गए हैं। और मैंने आपको पहले भी कहा था जितने भी मैंने क्वेश्चन कराए हैं वहां सभी क्वेश्चन में लगभग मैंने कोशिश ये करी है कि इस तरह की फॉर्म बने, क्योंकि इस तरह की फॉर्म बनने का मतलब है डिटरमिनेंट बहुत ही सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाना। सो अब हम इसे और इसे डिलीट करेंगे, हमारे पास ये 4 एलिमेंट रह जाएंगे और हमें कुछ नहीं करना है, सिंपल इसे मल्टीप्लाई कर लेना। आपको बहुत आसानी से इसका प्रूफ मिल जाएगा क्योंकि ये तो आपको मिल ही चुका है, बाकी आपको मल्टीप्लाई करके मिल जाएगा। सो ये 13 क्वेश्चन को हमने कवर करें और इसमें डिटरमिनेंट गिवन है 1 2 3 1 प्लस पी 3 प्लस 2p 6 प्लस 3p और ये थर्ड कॉलम प्रूफ करना है 1 के इक्वल। सो अभी हमने क्वेश्चन करा जिसमें मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी, कॉलम के अलोंग हम 2 अलग अलग डिटरमिनेंट बना सकते हैं। बस कंडीशन ये है उस कॉलम में सभी एलिमेंट को 2 या उससे ज्यादा टर्म्स में रिप्रेजेंट किया गया हो। देखिए यहां पर अगर हम चाहें तो उस प्रॉपर्टी को लगा सकते हैं, इस कॉलम के अलोंग 2 डिटरमिनेंट बनेंगे और इस कॉलम के अलोंग 3 और बन जाएंगे क्योंकि यहां पे 3 टर्म का सम हो रहा है। सो अगर हम उस प्रॉपर्टी को लगाते हैं तो बच्चों ऐसा नहीं है उससे भी आंसर आएगा, लेकिन स्टेप्स बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। सो एक बहुत ही सिंपल तरीका हो सकता है इसका, बस हम ध्यान दें ज्यादा से ज्यादा हम 0 बनाया करते थे डिटरमिनेंट को सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए। तो यहां पर और यहां पर 0 कैसे बनेगा, इसके लिए हम एक प्रॉपर्टी को लगा रहे हैं। फर्स्ट रो को हमने 2 से मल्टीप्लाई करा, सेकंड में माइनस कर लिया क्योंकि 2 माइनस 2 यहां पर 0 आएगा। इसी तरह थर्ड रो को हमने 3 से मल्टीप्लाई करा, इससे माइनस कर लिया, 3 माइनस 3 0 आएगा। सो 2 ऑपरेशन हमने यहां पे लगाए, R2 में R2 माइनस R1, R2 माइनस 2R1, R3 में R3 माइनस 3R1। सो 2 से मल्टीप्लाई करा 0 होगा, ये 2 से मल्टीप्लाई करा 2 प्लस 2p और जब माइनस करेंगे 3 माइनस 1, 3 माइनस 2 इज 1 और 2p कैंसिल होगा। ऐसे ही जब ये पूरा 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 आएगा, 4 माइनस 2 इज 2, यहां पे 2p आएगा, 3p माइनस 2p इज p और ये पूरा 2q कैंसिल। जब ये 3 से मल्टीप्लाई होगा 3 माइनस 3 0, इसे 3 से मल्टीप्लाई करा 6 माइनस 3 इज 3 एंड 3p माइनस 3p 0। जब ये 3 से मल्टीप्लाई होगा तो यहां पे 3 आ गया, 10 माइनस 3 7, ये 3p हो जाएगा, 6p माइनस 3p इज 3p एंड 3q माइनस 3q इज 0। सो एक ही स्टेप में इस ऑपरेशन को लगाने के बाद क्वेश्चन को हमने पूरा कर लिया है। इस एलिमेंट के नीचे 2 0 बन रहे हैं, तो ऐसे केस में हम क्या करते थे, डिटरमिनेंट को 2/2 में चेंज, इन दोनों को अगर हम डिलीट कर दें तो डिलीट करने के बाद जो डिटरमिनेंट होगा ये डिटरमिनेंट 2/2 के ऑर्डर में चेंज हो जाएगा। और इस कंडीशन में हम इसे सॉल्व कैसे करते थे बेटा, इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट, तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 7 प्लस 3p
-6 - 3p विच इज इक्वल टू 1। नाउ 15 जो क्वेश्चन है वो आप देखिए, डिटरमिनेंट हमें गिवन है साइन अल्फा, साइन बीटा, साइन गामा, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, और ऐसे ही ये थर्ड कॉलम। हमें इस डिटरमिनेंट को जीरो प्रूव करना है। सबसे पहला स्टेप हमने क्या करा, यहां पर जो कॉस a प्लस बी बन रहा है इस थर्ड कॉलम में, इसमें हमने कॉस का फॉर्मूला लगाया, इसे एक्सपेंड करा। कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, इन तीनों को हमने सिंपली इस तरह से कर लिया है एक्सपेंड। अब बच्चों एक बहुत ही सिंपल सा रिजल्ट है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करने पे इस तरह के क्वेश्चनों में दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि हमें समझना होगा यहां पर हमें प्रूफ लाना क्या है, उसके अकॉर्डिंगली ही हमें स्टेप्स को लगाने होते हैं। यहां पर हम देख सकते हैं साइन अल्फा बन रहा है, साइन अल्फा, साइन बीटा, साइन गामा। अगर आप देखें तो ये आपका पूरा क्या है, फर्स्ट कॉलम। अगर आप देखें कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा क्या है, सेकंड कॉलम। तो कहने का मतलब ये है अगर यहां पर कॉस डेल्टा आ जाए और इसमें ये माइनस हो जाए तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहां पर अगर साइन डेल्टा आ जाए और इसमें ये ऐड हो जाए तो ये भी पूरा कैंसिल हो जाएगा, हमें ये पूरा कॉलम जीरो मिल जाएगा। कहने का मतलब है इसे हमें क्या करना है, साइन डेल्टा से मल्टीप्लाई और इसके साथ ऐड कर लेना है। इसे हमें मल्टीप्लाई करना है कॉस डेल्टा से और इसके साथ कर लेना है सबट्रैक्ट, क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये माइनस होगा तभी कैंसिल होगा। सो एक रिजल्ट हम यहां पर अप्लाई करेंगे और उस रिजल्ट को लगाने के बाद एक ही स्टेप में इसका आंसर आ जाएगा। सो देखिए वो स्टेप क्या होगा, थर्ड कॉलम में थर्ड कॉलम प्लस साइन डेल्टा, ये कौन सा कॉलम है, C1 माइनस कॉस डेल्टा इंटू C2। सो हमने क्या करा, साइन डेल्टा से मल्टीप्लाई करा, साइन अल्फा साइन डेल्टा, जब यहां पर ऐड होगा जीरो। इसे हमने कॉस डेल्टा से मल्टीप्लाई करा, कॉस अल्फा कॉस डेल्टा माइनस होगा जीरो। तो इस ऑपरेशन को लगाने के बाद ये पूरा कॉलम हमें क्या मिल जाएगा, जीरो। और एक कॉलम या एक रो के सारे एलिमेंट अगर जीरो हो जाते हैं बच्चों तो डिटरमिनेंट जो है उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो के इक्वल। सो इसे अप्लाई करने के बाद जो हमें मिलेगा, साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, और ये वाला पूरा कॉलम हमें जीरो मिल जाएगा। इस कंडीशन में डिटरमिनेंट की वैल्यू हो जाएगी जीरो। सो ये हमने कवर करा है 15th क्वेश्चन। नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं और हम अब कवर करेंगे 16th क्वेश्चन। सो बच्चों 16 जो क्वेश्चन है ये हमें गिवन है इक्वेशंस 2/x 3/y 10/z इज इक्वल टू 4, और हमें इसमें करना क्या है, x y z को फाइंड करना है। और इक्वेशन को सॉल्व करने का हमने जो मेथड पढ़ा था वो था मैट्रिक्स मेथड, x इज इक्वल टू a इनवर्स इंटू b। लेकिन यहां पर हम देख सकते हैं जो वेरिएबल्स हैं ये डिनोमिनेटर में एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, 1/x को हमने u माना है, 1/y को v और 1/z को w मान लिया। यानी इक्वेशन इस तरह से मानने के बाद किस फॉर्म में आ जाएंगी, 2u प्लस 3v प्लस 10w इज इक्वल टू 4 एंड सो ऑन। यानी आप समझ लें x y z की जगह u v w आ गया। करने का मेथड बिल्कुल वही है, तीन इक्वेशन हमारे पास आ चुकी हैं, हमें x निकालना है। x का मतलब यहां पर क्या होगा, u v w होगा। जब u v w आ जाएंगे यहां पुट करके x y z भी आ जाएगा। फॉर्मूला क्या था, x इज इक्वल टू a इनवर्स इंटू b। a क्या होगा, कोफिशिएंट मैट्रिक्स, यानी कि u v w के कोफिशिएंट से जो मैट्रिक्स बनेगी वो a होगी, उसका इनवर्स निकाला जाएगा, उसे b से मल्टीप्लाई करा जाएगा। b का मतलब क्या है, ये वाली मैट्रिक्स। सो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, हम प्रीवियस लेक्चर में ऐसे पूरा टॉपिक कवर कर चुके हैं। अगर आपको कोई दिक्कत होगी तो आप वहां से उसे रिकॉल कर सकते हैं। नाउ हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17। ये क्वेश्चन हमें इस तरह से दिया है
एक डिटर्मिनेंट हमें गिवन है और यहाँ पर ABC हमें दिया है, AP में है, हमें ऑप्शंस को यहाँ पर मैच करना होगा। ये ऑप्शनल क्वेश्चन है, तो ऑप्शन निकालने का मतलब ये है हमें इस पूरे डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना पड़ेगा। तो हमें सॉल्व कैसे करना है, इसके लिए मैंने यहाँ पर एक स्टेप को लगाया है। देखिए क्या है वो स्टेप, बहुत जनरल सी बात है। क्यों करा, इसका रीजन भी मैं अभी आपको बता दूंगा। मैंने यहाँ पर सेकंड रो को जो है वो 2 से मल्टीप्लाई कर लिया है। तो सेकंड रो को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास ये सेकंड रो इस तरह से आ जाएगी। क्योंकि मैंने मल्टीप्लाई करा तो मुझे डिवाइड भी करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा कोई ऑपरेशन नहीं है हम केवल मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करने के बाद हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन पर्टिकुलरली मल्टीप्लाई करा जाएगा तो डिवाइड भी करते हैं। तो हमने क्या करा, सेकंड रो को 2 से मल्टीप्लाई करा और यहाँ पे 2 से कर लिया है डिवाइड। इसके बाद एक बहुत ही आसान सा ऑपरेशन हम यहाँ पे लगा रहे हैं। वो ऑपरेशन क्या है, देखिए सेकंड रो में सेकंड रो माइनस फर्स्ट रो प्लस थर्ड रो, यानी फर्स्ट रो और थर्ड रो को हम ऐड करेंगे। देखिए इन दोनों को अगर आप ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, 2x प्लस 6, और इससे माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, 0। इन दोनों को आपने ऐड करा 2x प्लस 8, इससे माइनस करा 0। अब यहां पर भी ऐसी कुछ बनेगा, लेकिन क्योंकि AP में दिया है तो उसकी प्रॉपर्टी भी यहां पर लगेगी। सो हम यहां पर इसे कंटिन्यू कर लेते हैं। अब आगे का स्टेप, तो ऑपरेशन यहां पर जो लग रहा है बेटा, ये ऑपरेशन सेकंड रो में लग रहा है। फर्स्ट 2 रो हमारी ऐसी रहेंगी, यानी यहां पर ये रह जाएगा 1/2 डिटर्मिनेंट x प्लस 2, x प्लस 3 और x प्लस 2a। हमने यहां पर इन दोनों को ऐड करा, इससे माइनस करा, तो ये वाला पूरा एलिमेंट 0 होगा, ये एलिमेंट भी 0 होगा। यहां पर जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2x आएगा, और इससे माइनस करने पे ये तो हो गया कैंसिल। लेकिन यहां पर जब हम माइनस करेंगे तो ये किस तरह से रहेगा, ये यहां पर रह जाएगा 4b माइनस ब्रैकेट में 2a और 2b, यहां पर दोनों ऐड हो जाएंगे, क्योंकि R2 में हमें माइनस करना है इन दोनों को ऐड करके। तो ये 2x तो कैंसिल हो गया और क्या रह गया, 4b माइनस 2a माइनस 2c है बेटा, ये माइनस 2c। तो ये भी यहां पर माइनस का 2c हो जाएगा। अब हमें, क्योंकि यहां पर ABC जो है वो AP में दिए हुए हैं, AP का रिजल्ट लगेगा यहां पे, और आपको मालूम है जब ABC AP में होते हैं तो ट्वाइस ऑफ B क्या होता है, A प्लस C, या B होता है A प्लस C अपॉन 2, तो ये पूरा कैंसिल होकर ये भी बन जाएगा 0। फिलहाल इसका थर्ड रो लिख लेते हैं, x प्लस 4, x प्लस 5 और x प्लस 2c। नाउ अब हम इसमें AP की प्रॉपर्टी को अप्लाई करेंगे, 1/2 x प्लस 2, x प्लस 3 और x प्लस 2a। यहां पर ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और 4b को लिख सकते हैं 2 इंटू 2b, और क्योंकि ABC AP में है तो ट्वाइस ऑफ b क्या हो जाएगा, a प्लस c हो जाएगा, और माइनस का इसके बाद जो ब्रैकेट में है ये भी यही है, 2a प्लस 2c। सो ये पूरा बच्चों यहां पर कैंसिल हो जाएगा, और हम देख सकते हैं सेकंड रो जो होगी, ये पूरी रो जो है 0 आ चुकी है, और कोई भी एक रो या कॉलम के सारे एलिमेंट अगर 0 हो जाते हैं, डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी 0 होती है, सो इसकी वैल्यू 0 होगी। और 0 वैल्यू वाला जो ऑप्शन है वो कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन। सो ये क्वेश्चन हमने कवर करा। अगर हम बात करें यहां पर बेटा 18th क्वेश्चन की, तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। एक मैट्रिक्स हमें गिवन है और हमें उसका इनवर्स निकालना है। ऑलरेडी हम जान चुके हैं हाउ टू फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। नाउ 19th क्वेश्चन, जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा मिसलेनियस का, वो एक मैट्रिक्स हमें गिवन है, थीटा लाइज बिटवीन 0 से लेके 2 पाई, और हमें यहां पर अगर आप ऑप्शन देखें तो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, और सभी ऑप्शन जो हैं
वो किस तरह से हैं। DET का मतलब क्या है, डिटरमिनेंट, यानी डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या क्या आएगी, इस तरह से ऑप्शन दिए हुए हैं। जैसे फर्स्ट ऑप्शन है डिटरमिनेंट ए 0 होगा, सेकंड है डिटरमिनेंट ऑफ ए लाइज बिटवीन 2 से 4 एंड सो ऑन। तो कहने का मतलब सिर्फ यही है कि वैल्यू हम तभी निकाल पाएंगे जब हम इस पूरे के डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे। और यहाँ पर हमें कुछ भी गिवन नहीं है तो हम इसे सिंपली इवैल्यूएट करेंगे। वैसे भी यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी लगती दिखाई नहीं दे रही है तो, और अगर गिवन नहीं है इस तरह से तो हम डायरेक्ट भी एक्सपेंड कर सकते हैं, क्योंकि डिटरमिनेंट जो यहाँ पर है वो काफ़ी सिंपलेस्ट फॉर्म में है, तो इसलिए डायरेक्ट सॉल्व करना सही रहेगा। सो हम यहाँ पर इसका डिटरमिनेंट सॉल्व कर रहे हैं। सिंपल डिटरमिनेंट सॉल्व कैसे करते थे, फर्स्ट रो के अलोंग हम इसे एक्सपेंड करते थे। सबसे पहले इस वाले 1 एलिमेंट को लिया जाएगा, इसे डिलीट करा, इन दोनों का प्रोडक्ट 1 और माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट जो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो ये आएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब जो सेकंड एलिमेंट है हमारा, वो सेकंड एलिमेंट है माइनस का साइन थीटा, तो इसे इस वाले एलिमेंट में माइनस लगता था, इसे हमने डिलीट करा, क्या मिलेगा, माइनस का साइन थीटा, और बीच में यहां पर माइनस होता है तो प्लस का साइन थीटा, यानी ये वाला एलिमेंट क्या आ गया, 0। अब जब हम इस 1 से लेंगे तो क्या हमें मिलेगा, 1 यहां पर हो गया है बेटा, इन दोनों को हमने हटाया, इन दोनों का प्रोडक्ट, तो माइनस माइनस प्लस, ये क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस माइनस प्लस 1। सो हमें ये मिला, ये मिला, दोनों को जब हम ऐड कर लेंगे तो इससे हमें मिलेगा ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2, और 2 हमने यहाँ पर कॉमन निकाला। कॉमन निकालने के बाद हमें मिलेगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब आपको देखना होगा, देखिए थीटा का जो इंटरवल है वो क्या दिया है, 0 से लेके 2 पाई, 0 से लेके 2 पाई थीटा है यहाँ पर। और साइन फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है इस इंटरवल में, 1 होती है। मिनिमम वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। क्योंकि यहां पर जो मिनिमम वैल्यू है वो 0 क्यों होगी, क्योंकि यहां पर थीटा का स्क्वायर बन रहा है। वैसे मिनिमम वैल्यू क्या होती है, -1, लेकिन यहां पे 0 इसलिए होगी क्योंकि यहां पे थीटा का बन रहा है स्क्वायर। सो इस इंटरवल में मिनिमम वैल्यू वैसे तो -1 है, लेकिन स्क्वायर बन रहा है, तो इट मींस हम उसे 0 कंसीडर करेंगे। तो मिनिमम वैल्यू अगर यहां पर 0 हो जाती है, ये पूरा अगर 0 हो जाता है, तो डिटरमिनेंट ए की वैल्यू क्या रह गई, 2 इंटू 1 यानी कि 2। तो अगर मिनिमम वैल्यू 0 हो जाती है इस कंडीशन में, डिटरमिनेंट ए कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मैक्सिमम वैल्यू थीटा की 1 होगी, कब होगी, जब थीटा यहाँ पे 90 होगा। तो जब मैक्सिमम वैल्यू हम यहाँ पे 1 लगाएंगे, 1 प्लस 1 2, एंड 2 इंटू 2 हो जाएगा 4। तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो गई, 4। तो इसका ये मतलब है कि इस इंटरवल में डिटरमिनेंट की वैल्यू 2 से लेकर 4 के बीच में ही लाई करेगी। और ऐसा जो ऑप्शन दिया हुआ है वो आपका ऑप्शन दिया हुआ है डी, जिसमें हमें गिवन है डिटरमिनेंट बिलोंग्स टू द इंटरवल 2 से लेके 4 तक इंक्लूडिंग बोथ 2 एंड 4। तो बच्चों हमने ये पूरा चैप्टर कवर कर लिया है, मिसलेनियस को कवर कर लिया। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा आपका, मैं आपको इसमें कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल कराऊंगा और एक वीडियो लेकर के आऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से हम कौन कौन से टॉपिक को कंसंट्रेट करें। तो ओके बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद।